हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम धातु के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने सोडियम के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। तो किस ताप पे परिवर्तित हो जाता है? ये 273 केल्विन पर परिवर्तित हो जाता है। किस पे परिवर्तित हो जाता है? 273 केल्विन पे परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4। क्या होता है? CaSO4 होता है। ठीक है। अगर इसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं अगर पूछ ले तो कितना होता है? 2H2O होता है। कितना होता है? 2H2O होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को। किसको कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? संगमरमर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। इसी को क्या बोला जाता है? संगमरमर बोला जाता है। इसी को चाक भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को चौक भी बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? अच्छा, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो किसको बोला जाता है? देखिए हो गया आपका CaSO4। क्या हो गया? CaSO4 हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हाफ H2O। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को बोला जाता है। कह रहा है को जब जल में मिलाया जाता है, जब इसमें जल मिलाएंगे, ठीक है, तो जल कितना मिलाया जाएगा? ये 3/2 मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 3/2 H2O मिलाया जाता है। कितना? 3/2 H2O। तो ये क्या बनता है? ये आप जब इसको जल में मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है। SO4 होगा, SO4 कैल्शियम सल्फेट। अभी बताए हैं इसके मॉलिक्यूल कितने होते हैं जल के? 2H2O होता है। कितना होता है? 2H2O होता है। ठीक है, तब ये जब जम जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। और इसका जो नेचर होता है कैसा होता है? ठोस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कठोर ठोस पिंड के रूप में जमा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि जो जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम होता है, ये क्या होता है? एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जमा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इस रिएक्शन को इसे पलट के भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में आएगा, भी आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों के कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम के प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो देखे ही होंगे कि किसका किया जाता है? जिप्सम का किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है। अभी पता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कितना होता है? 2H2O होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है, आपको बताना है किसका नाम है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट तो किसका नाम है? जिप्सम का है। ध्यान रखिएगा, किसका है? जिप्सम का। अब देखिए यहाँ पर दे दिया ना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मतलब डाई मतलब क्या होता है? 2 बार। ठीक है, देखिए कैल्शियम CaSO4, ठीक है, और ये कितना होगा? 2H2O। तो देखिए 2H2O को ही क्या बोला जाता है? डाई बोला जाता है। 2 और H2O को हाइड्रेट बोला जाता है, तो 2 हाइड्रेट हो जाए, डाइहाइड्रेट हो जाएगा। यानी कैल्शियम, देखिए यहाँ पर है ना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिप्सम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगर यहीं पर, ठीक है, अगर ये कहा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर डाई ना कह के हेमी कहा होता तो बस वही फार्मूला सेम होता है। CaSO4, यहाँ बस हाफ H2 हो जाता है। कितना हो जाता है? हाफ H2O हो जाता है। तो हाफ H2O को क्या बोला जाता है? इसको हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, तब क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस सही हो जाता है। क्या हो जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता अगर यहाँ पर हेमीहाइड्रेट बोला होता है। तो ये दोनों आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके पहले जो अगर कल वीडियो देखे होंगे तो उसमें बेकिंग सोडा के बारे में काफ़ी बार बताया गया था। उसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है NaHCO3 होता है। किसका होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, और धावन सोडा के बारे में भी कल बताया गया। इसका फार्मूला क्या होता है Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है हेमीहाइड्रेट दे दिया, तभी बताए हैं जब हेमी कहेगा तो क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और डाईहाइड्रेट कहेगा तो क्या होगा जिप्सम होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो खिलौने बनाने में तो किया जाता है, टूटी हड्डियों को सहारा देने में भी किया जाता है, भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है, लेकिन खाना बनाने में नहीं किया जाता है। खाना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा बी वाला सही हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। आपको बताना है इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कौन कौन है यही आपको बताना है। तो देखिए क्या है कांच साबुन और कागज के विनिर्माण में। ठीक है, तो कांच साबुन और कागज के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये किसका किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ना कि इसका किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये भी गलत हो जाएगा। खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए बिल्कुल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है खिलौने और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। नहीं कौन सा सही हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। बेकिंग के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है तीसरा वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हेमीहाइड्रेट कह दिया तो किसका हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए हम आपको बता दें हेमीहाइड्रेट हेमी से क्या हो जाएगा ½ होता है। क्या होता है ½ तो देखिए ½ यहाँ ऑफ आ रहा हाफ आ रहा आप से कोरिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए वही ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र है तो क्या होता है भी बताएं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसी को चाक भी बोला जाता है जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है उसको भी वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को डाईहाइड्रेट नहीं हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ये तो आपका जिप्सम हो जाएगा ना, डाईहाइड्रेट मतलब क्या हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा। तो पूछा था कौन सा गलत है तो यहीं क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा गलत है सी वाला सही है, डाईहाइड्रेट नहीं होता हेमीहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए बता देते हैं क्या नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए किसका कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है जिप्सम से बनता है। किससे बनता है जिप्सम से बनता है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब क्या किया जाता है 373 डिग्री पे गर्म किया जाता है। किस पे? 373 केल्विन पे। डिग्री कह रहे हैं, 373 केल्विन पे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो ये किस में टूट जाता है? एक कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O प्लस 3/2 H2O में टूटता है। ठीक है, 3/2 H2O में टूट जाता है। तो यही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? क्या बनाता है? चूना पत्थर बनाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर किसको बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। तो देखिए, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये क्या करता है? CO2 के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी CaCO3 बनाता है। CaCO3 और प्लस के क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। क्वेश्चन में ही पूछा था, इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? चूना पत्थर बनाता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और चीज़ जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है। और एक आपको आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बिना बुझा हुआ चूना। इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, अगर नहीं कह रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा उपयोग नहीं है? तो पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में जो इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो जो एक क्लोरीन गैस होता है, यही क्या करता है? कीटाणु को मुक्त करने में सहायक काम करता है। तो जहाँ पर भी क्लोरीन दिखेगा तो आप समझ जाइएगा वो कीटाणु को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशमकों में इसका भी प्रयोग किया जाता है। नहीं, दोनों सही उपयोग नहीं पूछा है, इसमें ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये भी किया जाता है। केक बेकिंग सेकने हेतु, अभी आपको पता है, देखिए, केक को बेकिंग करने में, बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यानी NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें कह रहा है उपयोग नहीं है, तो यही चौथा आपको मिल गया ना। ये तो आपको पता है, अगर पहले वीडियो देखे होंगे उसमें आपको बताए हैं। तो उसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। केक को बेकिंग मतलब फुलाने के लिए, ठीक है, फुलाने या सेकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उपयोग नहीं ब्लीचिंग पाउडर का? चौथा वाला सही है, यानी बेकिंग वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक क्या है? तो भाई, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो आप पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, फिर वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछा है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रम से है। तो जिप्सम के क्या होते हैं? जिप्सम में 2H2O आता है। ठीक है, जिप्सम में 2H2O आता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट, अब देखिए, जिप्सम में 2H2 होता है, यहाँ पर देखिए आप में हाफ आएगा। ठीक है, तो हाफ H2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कभी कभी सिंपल सा फार्मूला भर पूछता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए बताए हैं 373 केल्विन होता है। यहाँ पर देखिए, सेल्सियस मार के मत चले आइएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। वहाँ पर हम बताए हैं 373, ठीक है, क्या होता है? केल्विन होता है। अब यहाँ पर सब सेंटीग्रेड में दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? 273 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 273 घटाएंगे, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीग्रेड में। तो 373 में से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर केल्विन में पूछेगा तब 373 कीजिएगा, और सेंटीग्रेड में 100 सेंटीग्रेड। ये नहीं कि 373 केल्विन पढ़े हैं तो डिग्री में मार के चले आइएगा, तो आपको गलत हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑफ है तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाफ को क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ अपक्रिया करता हो तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? इसमें कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। ठीक है, तो इसका देखिए आपको इक्वेशन भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जब शुष्क बुझा हुआ चूना, देखिए यहाँ पर आ गया ना बुझा हुआ चूना, तो अभी आपको बताएं बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तब जब इसके साथ Cl2 गैस प्रवाहित होती है, ठीक है, तो क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनाता है? CaOCl2 बनाता है। Ca यहाँ से O निकल जाएगा और यहाँ से Cl2, तो क्या बन जाएगा? CaOCl2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2H, अब हाइड्रोजन 2 बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो प्लस क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ही पूछा था जब शुष्क बुझा हुआ चूना किसके साथ रिएक्शन करता है? क्लोरीन के साथ करता है, तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ से आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaCl2 होता है। ठीक है, अब बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना को क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन है बुझे चूने के विलयनों से दीवारों की पुताई सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? क्या करता है? फिनिश प्रदान करता है। तो क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा देखिए अभी बताएं, बुझा चूना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लेट लाइम बोलते हैं। और क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है। ध्यान रखिएगा किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है। तो अब जब पुताई किया जाता है 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो इसमें से क्या होता है? दीवारों में चमकदार फिनिश प्रदान करता है। कौन करता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, न कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थिभंग फ्रैक्चर हो जाता है। वह अस्पताल गए, डॉक्टर ने पदार्थ X लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। तो किसको मिला के करता है यही आपको बताना है। तो किससे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहते हैं ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको पट्टी कराया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो एक्स का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बताए हैं कि क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना, क्या नहीं सॉरी बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है। अब कह रहा है कि जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा। तो क्या बनाएगा अभी बताए हैं? एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 अब प्लस क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है तो उस किस कलर का होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बताए हैं चाक होता है, संगमरमर होता है, वो देखे होंगे चाक किस कलर का होता है? सफ़ेद होता है। तो कौन सा कलर हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। भाई जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है चाक देखे होंगे कि सफ़ेद कलर का मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए चाक सफ़ेद ही होता है। कुछ लोग कहेंगे अलग अलग कलर आता है, भाई आता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अवक्षेप बनता है वो सफ़ेद कलर को ही बनता है। ठीक है, मेन रूप से अगर उसमें कलर लाना है तो आपको कलर मिलाना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो एक क्षारीय कौन करेगा? 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा कौन? परमाणु क्रमांक 20 वाला। परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है। 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 ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है,
जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसी को बिना बुझा हुआ चूना। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है क्विकलाइम। क्या बोला जाता है, क्विकलाइम बोला जाता है। ठीक है, या बिना बुझा हुआ चूना। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। एक बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कई बार पूछा जाता है। ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, इसके बारे में अभी समझाएं। ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के अणु मौजूद होते हैं। तो जिप्सम में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। अभी पढ़ ही चुके हैं, कैल्शियम SO4 2H2 होता है। क्या होता है, 2H2 होता है। तो कैल्शियम सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए चूने का पानी, अच्छा देखिए अभी इसको हम रिएक्शन ही समझा देते हैं। जैसे CaO है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, जब पानी मिलाएंगे तो इसको अब ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। इसी को आप देखिए इसमें पानी मिल गया है भाई, जब इसमें पानी मिला दिए तो इसमें ये पानी मिल गया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसी को चूने का पानी भी बोला जाता है। किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अपक्रिया के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए अपक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली उष्मा कम होती है, H2 गैस निकलती है। तो इसमें देखिए जो पहला दिया है यही सही नहीं है। अपक्रिया की तीव्रता कम नहीं हो जाती, तीव्रता बल्कि बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, तीव्रता बढ़ जाती है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, इसका सही नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिप्सम के बारे में पूछा है। जिप्सम है तो जिप्सम क्या है, तो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। ठीक है, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। कैसा है, अवसादी सेल है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट का, तो पहला वाला ध्यान रखिएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी की दूधिया बना देती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी बताए हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अभी बताएं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 प्रवाहित किया जाता है तो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। देखिए जैसे क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब जब ये किसके साथ, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और इसके साथ जब CO2 प्रवाहित की जाती है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CO3 बनाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो जो CO2 गैस होता है, ठीक है, यही चूने के पानी को क्या बना देता है, ये चूने के पानी जो है इसी को दूधिया बना देता है। तो CO2 ध्यान रखिएगा, कौन सा गैस, CO2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा, CO2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो किसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। तो देखिए जल में घुलनशील कौन नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर के रूप में पाया जाता है, चाक के रूप में, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होता। तो कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान रखिएगा, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है
देखिए कुछ क्वेश्चन है आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। 1-2 बार जरूर देखिए वीडियो। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज आयन है? तो रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है? कैल्शियम, ठीक है। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो आपको बताना है कि कौन सा कैल्शियम से बना होता है। तो जो दांत होता है ये कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग निष्क्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो बताएं, देखिए जहाँ पर भी कीटाणुनाशक आ जाए तो वहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर ढूंढना है। अगर ब्लीचिंग पाउडर न रहे तो ऑप्शन में अगर Cl2 रहे वो भी सही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा है तो CaCl2 होता है, ये तो आपको पढ़ ही चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपको हम रीजनिंग के भी वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। वही चीज़ है CaOCl2 की बात ही कर रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो चाक का रासायनिक नाम कई बार बता दिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही चाक बोला जाता है, ठीक है। अभी ये बता दें, पहले क्वेश्चन से ही बताते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का समान नाम क्या? देखिए अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिरका कहेंगे नहीं, ठीक है। डाइट सोडा भी नहीं कहा जाता है, लवण का घोल भी नहीं कहा जाता, इसको नींबू पानी बोला जाता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2 का होता है, होल ट्वाइस होता है। इसी को क्या बोला जाता है? अभी बताए हैं, इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। तो जो इसके विलयन के रूप में नींबू पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको नाम दिया जाता है नींबू पानी। तो समान नाम क्या हो जाएगा? इसका नींबू पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम का देखिए परमाणु क्रमांक पूछता है तो कितना होता है? परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए बुझा हुआ चूना नहीं कह रहा, अनबुझा हुआ कह रहा है। तो अनबुझा हुआ चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब बुझा हुआ चूना होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ही तो पढ़ेंगे। तो CaO का रासायनिक नाम ऐसे पढ़ना चाहिए इसको। CO का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ही पढ़ा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। आपको शुरू में बताए हैं, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम अब तो आपको याद हो गया। बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब बिना बुझे हुए चूने को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी से क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो कौन सा सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भाई? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन है यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सुखाने वाले यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इस सुखाने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। क्या करता है? इस सुखाने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। अब इसी को ये भी बताए हैं क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। पानी मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक COCl2 का समान COCl2 का नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अभी तो आगे तो बेकिंग पाउडर के बारे में जान ही रहे हो, बेकिंग सोडा के बारे में भी जान रहे हो। अगर नहीं जान रहे हो तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए सूत्र भी आपको पूछता है तो COOH2 का होल होता है, OH का होल ट्वाइस होता है, COOH का होल ट्वाइस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, तो किसका होता है, कास्टिक चूना का। किसका होता है, देखिए कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO पानी के साथ अपक्रिया करता है, पानी के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाएगा भाई, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अभी समझाए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए ऑप्शन तांबा है, तांबा बनेगा नहीं बनेगा, कैल्शियम बनेगा नहीं बनेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ बनेगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसी को कास्टिक चूना भी बोला जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, कास्टिक चूना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता, कौन, कैल्शियम मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, बाकी AU AG CU पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आवर साड़ी वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको बताना है कि AG AU CU इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपको हिंट दे रहे, इसको सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। आवर साड़ी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, कौन होता है, क्लोरीन होता है। कौन होता है, क्लोरीन होता है। कौन होता है, क्लोरीन होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी कारण से पानी को कीटाणु में मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, कौन हो जाएगा, ठीक है, यही आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, ठीक, कैल्शियम, अच्छा यहाँ फास्फेट दे दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह किस में हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करता है ताकि दीवारों पर पतली परत बन जाए। तो किसकी पतली परत बन जाए, यहीं आपको बताना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाता है जिससे उसमें चमक आ जाती है। इसके पहले क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिक लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, सिलिक लाइम मतलब क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई सिलिक लाइम किसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो सिलिक लाइम बनाने के लिए यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, कौन करता है, CO करता है। भाई CO किसके साथ, जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिक लाइम बनाने के लिए यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी के साथ रिएक्शन करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, B वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ये आपको इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, सिलिक लाइम किसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्यूक लाइम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझे हुए चूने को क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी पहले ही हम आपको बताएं इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अनबुझा चूना कहा जाता है, बुझा हुआ चूना नहीं, यहाँ अनबुझा को क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कौन से ऑप्शन में है, पहले में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए चूना COOH का होल ट्वाइस हवा में के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाए। तो ये किसके साथ करता है हवा में, यही आपको बताना है। तो किसके साथ करता है भाई, CO2 के साथ करता है। किसके साथ करता है, CO2 के साथ करता है। किसके साथ करता है, CO2 के साथ अपक्रिया करता है तो दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है जिससे वो चमकीला हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, CO2 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, CO2 सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, CO2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सिंपल से बात है, कौन सा हो जाएगा, B वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सही होगा, C वाला सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। क्यूक लाइम कहा जाता है, क्यूक लाइम किसको कहा जाता है,
कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। इंग्लिश नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोला जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलिकलाइम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो 2H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम में 2H2 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आपको खुद याद हो गया होगा, क्विकलाइम। क्विकलाइम किसको बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ, ऑफ आ गया तो हाफ आएगा, हाफ H2O हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। ऐसे जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो बस सेकंडों में आंसर बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करना। को गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो भाई जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर, तो उसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। अब देखिए नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भाखरा चूना मतलब चूना जो बनाया जाता है पानी के साथ किसका अपक्रिया किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अपक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा, जिसको भाखरा चूना या चूने का पानी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर ये जैसे लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम रहे तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ भाखरा चूना जरूर लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो सिलिकलाइम लिखा रहेगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कई बार पढ़ चुके हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है क्विकलाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विकलाइम बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर से निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो किसके निर्माण के कारण पढ़ ही चुके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो इसमें एक रूप नहीं है। तो देखिए कैल्शियम का संगमरमर इसे बोला जाता है, खड़िया बोला जाता है, जिसको चाक बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोला जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को जिप्सम नहीं बोला जाता। तो एक रूप कौन सा नहीं है? जिप्सम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के लिए नहीं होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज लिख दिया है। जिप्सम को 273 पर गर्म करने पर जेल के अणुओं को अलग कर देता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने, सजावटी सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अपक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन का नाम बताइए। अच्छा देखिए इसमें बिलियन का नाम पूछ लिया है, तो कौन सा बिलियन होगा? ठीक है, कौन सा बिलियन होगा? HCl होगा। कौन सा होगा? HCl होगा। कौन सा होगा? HCl होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।